मैं वर्षा मिश्रा, आपकी केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, मैं आज आपको सिखाऊंगी कि केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र आप कैसे बनाते हैं। क्योंकि केमिकल फॉर्मूला आप बना पाएंगे तभी जब आप कुछ नियमों को जानेंगे, और केमिकल फॉर्मूला आपको आएगा तभी आप केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण को लिख पाएंगे। तो आइए सीखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ चीजें हमको पता होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लेंगे +1। कैल्शियम और मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पर +2। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। आज मैं इन पांचों को लेकर के आपको कुछ फॉर्मूले जो है वो सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो अगर हमको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो हम सोडियम लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। ऑक्सीजन का आप याद रखिए -2 होता है, तो ऑक्सीजन के नीचे हम लोग लिखेंगे -2। अब प्लस और माइनस दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट को सॉल्व करने पे अगर 0 आ जाता है तो वही फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो आपको 0 लाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये +2 हो जाएगा, और +2 और -2 = 0 हो जाएगा। तब हमारा 0 आ जाएगा। क्योंकि हमने +1 वाले में 2 से गुणा किया तो 2 हम यहां पर लिख देंगे। इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2O। ऐसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड का बनाते हैं। ये देखिए, एल्युमिनियम यहाँ पे है +3, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, और ये ऑक्सीजन है -2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर आप अगर देखें तो ये देखिए 0 नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये +6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तब हमारा 0 आ जाएगा। क्योंकि +3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ लिखिए। -2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखिए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3। अब हम लोग बनाएंगे पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो पोटेशियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है, और ऑक्सीजन की कितनी है? -2 है। दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखिए हम लोग का 0 नहीं आ रहा है। +1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब हमारा 0 आ गया। क्योंकि हमने +1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2O। कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम लिखेंगे और क्या लिखेंगे? ऑक्साइड लिखेंगे। कैल्शियम का क्या है? +2 है, ऑक्सीजन का -2, दोनों को मिला के 0 हो गया। दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। इसी तरीके से हम लोग फॉस्फेट का सूत्र बनाएंगे। फॉस्फेट का जो सिंबल होता है वो होता है PO4, और इसका चार्ज जो होता है वो होता है -3। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम और फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाएंगे। दैट मीन्स सोडियम फॉस्फेट का सूत्र बनाएंगे। तो सोडियम लिखते हैं और फॉस्फेट लिखते हैं। तो सोडियम का यहाँ पे कितना लिखा हुआ है मैंने? +1, और फॉस्फेट का आपको मैंने बताया -3, और दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए 0 नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब +1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na3PO4। इसी तरीके से हम मैग्नीशियम फॉस्फेट में देखते हैं, Mg लिखेंगे और PO4 लिखेंगे। Mg का देखिए यहाँ +2 लिखा हुआ है और फॉस्फेट का -3 लिखा हुआ है। दोनों को मिला के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब 0 नहीं आ रहा है तो +2 वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और -3 वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 यहाँ, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो हम एक यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और ये 2 यहाँ पर लिखेंगे। इसको बोलेंगे Mg3PO4 का होल ट्वाइस। तो इसमें देखिए, अब अगला फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हम मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं।
तो मैग्नीशियम लिखना होगा और क्लोरीन लिखना होगा। तो मैग्नीशियम का देखिए +2 होता है, और जो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हैलोजन होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो इसमें देखिए हम लोग का 0 नहीं आ रहा है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारा -2 हो जाएगा, +2 और -2 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने -1 वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ लिखेंगे, और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। ऐसे ही देखिए फेरस क्लोराइड का हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, तो Fe लिखेंगे और Cl। तो फेरस का चार्ज कितना है, +2 है, क्लोरीन पे चार्ज -1 है, दोनों को मिला के 0 होना चाहिए, नहीं आ रहा है, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये -2 हो गया, +2 -2 = 0, इसलिए यहाँ पर जो है हमने देखिए -1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ लगा दीजिए, FeCl2 हो जाएगा। तो ये हमारा फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला। इसी तरीके से फेरिक क्लोराइड हम बनाएंगे। फेरिक का चार्ज कितना है, +3 है, तो हम +3 लिखेंगे। क्लोरीन के लिए, क्लोराइड के लिए -1 लिखेंगे, दोनों को मिला के 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -3 हो गया, +3 - 3 = 0। चूंकि हमने -1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। रासायनिक सूत्र बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को सीखने के लिए कुछ साधारण नियम हमको पता होने चाहिए, और उसी नियमों के आधार पर और रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला चूंकि हमको बनाने आ गया है, दोनों ही चीजों को देखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। तो कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लगेगा, OH लगेगा। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हाइड्रोक्सिल आयन के लिए -1 लगाते हैं, दोनों को मिलाकर के यहाँ पे 0 होना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो -1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो हम सभी को पता ही है, CO2 होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, तो ये कैल्शियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम का +2 है, कार्बोनेट का -2 होता है, दोनों को मिला के अपने आप 0 आ गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यही फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस वाटर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। इसमें क्या नियम है, कोई भी हम हाइड्रोक्साइड लें, चाहे कैल्शियम का ले, मैग्नीशियम का ले, सोडियम का ले, पोटेशियम का ले, किसी भी हाइड्रोक्साइड की, किसी भी क्षार की, किसी भी बेस की जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है या किसी भी बेस में आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो उसी मेटल का, उसी धातु का यहाँ पर आपको कार्बोनेट लिखना है और साथ में वाटर। जैसे अगर हम यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते तो यहाँ पे क्या बनता, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, Na का +1 है ये और OH का -1, दोनों को मिला के 0 हो गया, तो फॉर्मूला यही हो जाएगा। अब हमको सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो सोडियम लिखेंगे, कार्बोनेट लिखेंगे, कार्बोनेट का -2 और सोडियम का +1 होता है। क्योंकि हमारा 0 नहीं आ रहा इसलिए +1 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि हमने +1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ लिखेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 और साथ में क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्लस फेरिक ऑक्साइड बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के लिए हम Fe लिखेंगे और ऑक्साइड के लिए O लिखेंगे। फेरिक की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +3, ऑक्सीजन का होता है -2, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
+3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 में 3 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा यहाँ +6 और यहाँ -6 हो जाएगा, तब हमारा 0 आ जाएगा। क्योंकि हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 हो जाएगा। फिर हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। एल्युमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2, +3 में 2 से मल्टीप्लाई करें +6, -2 में 3 से मल्टीप्लाई करें -6, 0 आ जाएगा। इसमें 2 से किया Al2, इसमें 3 से किया O3, तो फॉर्मूला बन गया Al2O3 + Fe। तो इक्वेशन होगी Al + Fe2O3 और बनेगा Al2O3 + Fe। तो इस तरीके से आप जो है समीकरण को लिख सकते हैं। तो समीकरण लिखने के साथ साथ उसको संतुलित करना भी जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें देखिए H2S + O2 बनेगा H2O + SO2। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, बराबर है। सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, ये भी बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यानी 2 और 1 इधर 3 हो गए और इधर 2 ही है, यानी यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ भी हमारा 4 हो गया। लेकिन 2 लिखने की वजह से सल्फर यहाँ पे हमारा 2 हो गया, तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन देखिए, सल्फर तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और ये 2 लिखने की वजह से ये ऑक्सीजन भी 2, तो 4 उधर और 2 ये 6 हो गया, यहाँ 2 ही है। तो अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और हमारा रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। अब इसमें देखिए K + H2O बनेगा KOH + हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए K1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2 3 है और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी इसमें हमारा हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो इसको करते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया और 2 ये 4 हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया और ऑक्सीजन भी। लेकिन पोटेशियम यहाँ 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए, एल्युमिनियम और ये क्यूप्रिक क्लोराइड है और ये बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। इसमें एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, क्लोरीन 2 है, वहां पे 3 है, तो क्लोरीन बराबर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो क्लोरीन हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है 3 लिख देते हैं। तो कॉपर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, तो कॉपर के आगे हम लोग 3 लिख देते हैं। एल्युमिनियम हमारा 2 है, एल्युमिनियम के आगे 2 हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो केमिकल फॉर्मूला बनाइए, रासायनिक समीकरण लिखिए, उसको संतुलित करिए और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही।